नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी का एक एवरग्रीन टॉपिक है, प्रस्तावना। प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है साथियों जहां से पूरे संविधान की आत्मा या पूरे संविधान का सेंट्रल आइडिया हमें मिलता है और यहाँ से लगातार प्रश्न आता ही आता है। मतलब ये कमीशन का भी एक बहुत फेवरेट टॉपिक होता है जहाँ से कमीशन हर बार प्रश्न पूछता है। तो प्रस्तावना के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लेंगे और कुछ ट्रिक्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बड़ी आसानी से प्रस्तावना को समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फर्स्ट 5 वर्ड से प्रस्तावना, जो प्रस्तावना के उद्देश्य है या मोटिव है वहां से पढ़ना होता है। और ये है आपके SSSDR, SSSDR। ये 5 टॉपिक सबसे पहले पढ़ने होते हैं। तो पहले इसका मतलब होता है सॉवरेन, दूसरे को होता है सेकुलर, तीसरे का सोशलिस्ट, D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिक। और यही क्रम है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इनका क्रम भी। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसके बाद अगर बात पूछा जाए तो आते हैं आपके नेक्स्ट 4 वर्ड प्रस्तावना के। फिर अगले नेक्स्ट 4 वर्ड आते हैं J, 3 जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद में लिबर्टी की बात आती है। 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है आपकी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप। ये 5 तरह की आपकी जो है लिबर्टी दी गई है। उसके बाद में इक्वलिटी दी गई है, फिर फैटर्निटी दी गई है। उसके बाद अगर आपका देखा जाए तो प्रस्तावना में एक चीज और आता है, वो आता है अमेंडमेंट का, कि क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन प्रस्तावना के ऐसे विषयों पे अमेंडमेंट नहीं हो सकता है जो संविधान के मूलभूत ढांचे में आता है। और इसी क्रम में अब की प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन किया भी गया है, एक अमेंडमेंट हुआ भी है, जिससे उस अमेंडमेंट के द्वारा इसमें आपके 3 टॉपिक, एक तो ये आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और अखंडता जैसे 3 शब्द जो है वो आपके जोड़े गए हैं अमेंडमेंट के द्वारा। न्यू वर्ड बाय अमेंडमेंट, तो इसमें 3 न्यू वर्ड आए हैं जो जोड़े गए हैं। प्लस उसके बाद प्रस्तावना क्या बताती है? प्रस्तावना आपकी डेट बताती है कि प्रस्तावना आपकी कब लागू हुई है, प्रस्तावना या भारत का संविधान कब लागू हुआ है। तो इसमें 2 तरह की डेट बताई गई है। एक तो आपका कैलेंडर जो है ईसवी सन पे दिया गया है, मतलब 26 नवंबर 1949। और एक शक कैलेंडर जो है वो भी दिया गया है, उसकी तारीख है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। और क्या बताती है प्रस्तावना? ये बताती है कि कैसे अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू अवरसेल्व्स, मतलब अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया संविधान को। किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा। क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है क्या? हम भारत के लोग वर्ड से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसलिए प्रस्तावना या संविधान का स्रोत क्या है? वो भारत की जनता है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट अगर पूछा जाता है तो पहला चीज आता है कि हम का कॉन्सेप्ट, बी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, हम ही क्यों कहा गया है? तो दोस्तों, बी का कॉन्सेप्ट आया है, एक फिलोसफर या आपके ज्यूरिस्ट हैं जे रूसो, जीन जैक्स रूसो, उनकी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आता है आपका हम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर देखा जाए प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना में आपके ये है कि सोर्स ये कहां से ली गई है। तो भैया प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, और जो पारित या स्वीकार हुआ था 22 जनवरी 1947 को, वहां से लिया गया है। प्रस्तावना का प्रारूप यूएसए से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना के 3 न्याय यूएसएसआर से लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो भ्रातृत्व की संकल्पना दी गई है वो आपकी फ्रांस की क्रांति से ली गई है। तो इस तरह से यहां से प्रस्तावना के जो सोर्स हैं, जो कहां से लिए गए हैं। इसके बाद प्रस्तावना में एक चीज और पूछी जाती है आपके द्वारा, वो कुछ कोटेशंस पूछे जाते हैं कि किसने प्रस्तावना को क्या कहा है। तो इसमें आपके 6 कमेंट हैं, लगातार 6 लोगों के कोटेशंस हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कौन कहता है प्रस्तावना को, मतलब प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा है? ये आपके एन ए पालकीवाला साहब ने कहा है। संविधान की भावना कौन कहता है? तो संविधान की भावना आपका ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, द इमोशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हॉरोस्कोप यानी कि जन्म कुंडली कौन कहा है संविधान की प्रस्तावना को? ये आपके किया मुंशी साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्कैर डॉक्यूमेंट्स यानी कि पवित्र दस्तावेज कहा है। एक चीज जो कंफ्यूज करता है आत्मा को लेके, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, न कि प्रस्तावना को। प्रस्तावना को उन्होंने एक पवित्र दस्तावेज कहा है। उसके बाद एक कमेंट आता है आपका ए.के. अय्यर साहब का। ए.के. अय्यर साहब ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। एम हुदायतुल्लाह साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसको कहा है आत्मा। संविधान की आत्मा जो कहा है प्रियम्बल को, वो एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। और अर्नेस्ट वार्कर साहब थे, अर्नेस्ट वार्कर साहब ने भारत संविधान की प्रस्तावना को की नोट कहा है, यानी कि कुंजी गाइड या की नोट, पथ प्रदर्शक।
ये तीनों एक चीज है, तो ये कहा है आपके अर्नेस्ट बारकर ने। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से प्रस्तावना को तोड़ के हम लोग प्रस्तावना एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार कर सकते हैं। अगर एक शब्दों में प्रस्तावना का देखा जाए तो हिंदी पाठ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की शक्ति प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए एकत्र होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित्र मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रस्तावना तैयार हो जाती है। 5 मिनट की आप स्टडी करके प्रस्तावना जैसे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को तैयार कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की अगले चैप्टर की ट्रिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।